अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने सर्वे ऑफ इंडिया की कॉफी टेबल बुक, जियोडेटेक्ट असासजात के रजिस्टर और जियोडेटेक्ट असासजात के नक्शे की रस्म इजरा अंजाम दी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव IAS ने सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से शाया करदा कॉफी टेबल बुक, जिसका उन्वान है अ जर्नी फ्रॉम दी हिमालयाज टू कन्याकुमारी एंड एवरी आइलैंड बियॉन्ड, मैपिंग द ग्रोथ जर्नी ऑफ द नेशन, सर्वे ऑफ इंडिया की रस्म इजरा अंजाम दी। ये किताब BC पारीदा, डायरेक्टर APNTGD सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से पेश की गई। इस मौके पर HK हरीश ऑफिसर सर्वाइवर और NP नित्ती आनंदम ऑफिसर सर्वाइवर सर्वे ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। ये कॉफी टेबल बुक न सिर्फ हिंदुस्तान की शानदार कार्टोग्राफिक और साइंसी विरासत को महफूज करती है, बल्कि डिजिटल दौर की बढ़ती हुई कौमी उमंगों का भी अहाता करती है। ये किताब हिंदुस्तान के साइंसी महारत और इल्मी तरक्की के मुसलसल सफर को खराज तहसीन पेश करती है और ये अज़म उजागर करती है कि कौम अपने जोग्राफियाई इल्म को पायदार और जामे तरक्की के लिए बरोकार लाने के लिए पुरअज़्म है। चिंगानी दयाकर TPCC जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बेरोजगारों के जिंदगियों के साथ खेलना BRS के दौरे हुकूमत में ही हुआ था। इसी बात पर हरीश राव से सवाल किया। चिंगानी दयाकर राव ने कहा कि बेरोजगारों का सच्चा हमदर्द वजीर आला रेवंत रेड्डी कानून साज कौंसिल में वजीर श्रीधर बाबू के बयानात को तोड़ मरोड़ कर बेरोजगार नौजवानों के दरमियान खलीज पैदा करना BRS का काम। ज़रे इम्तिहान में लीकेज हुई कहना हरीश राव को शर्म आनी चाहिए। जगतियाल के कॉलेज में इन सर्विस उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़ा गया। अफसरों ने फौरन इस तहरीरी इम्तिहान को मंसूख कर दिया। ज़राई महकमे के अफसरान ने जवाब देते हुए तीसरे साल में पढ़ रहे 35 इन सर्विस उम्मीदवारों के दाखिले मंसूख कर दिए। 10 साल हुकूमत चलाने के बावजूद मुख्तलिफ इम्तिहानात में लीकेज करके बेशुमार बेरोजगारों की जिंदगियों से खेल खेलते रहे। क्या कम अज कम इंटरमीडिएट इम्तिहानात सही तरीके से करवाए थे? ये सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि आपकी नाअहली की वजह से 35 तलबा की कुर्बानी हुई। ये आप ही की गलती है। हरीश राव సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను। మా ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన ఏడాదిలోనే 65,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసి ఇదే పక్కనున్నటువంటి LB స్టేడియంలో నియామక పత్రాలు ఇచ్చి నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపినటువంటి ప్రభుత్వం। KTR को MLC बालामूर वेंकट का दो टुक जवाब। उन्होंने कहा कि KTR कविता के सवालात का जवाब नहीं दे रहे और बात को सियासी तौर पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत के खिलाफ शुरू से ही झूठा प्रोपेगेंडा करते आ रहे और उनकी पार्टी का सोशल मीडिया भी इसी काम में लगा हुआ है। मानो यूनिवर्सिटी की जमीनों के मामले में अफसरान और जिले ने मुकम्मल वजाहत दे दी है और अब KTR इस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जमीनों पर बहस के लिए उन्होंने कहा कि मैं बतौर MLC तैयार हूँ। KTR में दम है तो वो भी आए, असेंबली इजलास में शिरकत करें और इस पर मुबाहिस में हिस्सा लें। आलमी मियार की तालीम के सफर में भारत की क़ियादत, बिट्स पिलानी मुल्क की इल्मी तरक्की का दरख्शां मरकज। तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इन बातों का इजहार किया। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी की जानिब से मुनक़िद होने वाला इंतहाई बावक़ार बैनुल अक़वामी साबिक़ तलबा इजलास बिट्स ग्लोबल मीट BGM 2026 का छठा एडिशन हैदराबाद के बिट्स पिलानी कैंपस में शानदार अंदाज में शुरू हुआ। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इस इजलास का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी FAC वो महकमे मेहनत रोजगार तरबियत और फैक्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर IAS के अलावा दीगर मौजूद रहे और मेटल मलकाजगिरी के जिले कलेक्टर मन्नू चौधरी ने गवर्नर का शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलदस्ता भी पेश किया। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं पर हमलों की मज़म्मत के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से मारूल फंक्शन हॉल से YMCA नारायणगुड़ा तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए ET नरसिम्हा ने कहा है कि अवाम ने शेख हसीना हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है, जो बदउनवानी, बेकायदगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हसीना ऐसी हालत में है कि उसे मुल्क से भागना पड़ा। यूनिस की सरबराही में बुरी हुकूमत बन चुकी है। सबका ख्याल था कि पुरअमन माहौल कायम होगा, लेकिन बाज़ मजहबी क़ुव्वतों के मुलव्विस होने की वजह से वो मुसलसल मजहबी मुनाफरत को हवा दे रहे और सियासी मुखालिफिन और प्रेस दफातर पर हमले और मुजालिम का इर्तिकाब कर रहे। बांग्लादेश में अक़लियती ग्रोहों पर हमले किए जा रहे, जिनमें हिंदू, सिख और बुद्ध मत शामिल हैं। कुछ मजहबी तंजीमें मनसूबाबंद तरीके से यह हमले कर रहे और सियासी फायदे हासिल कर रहे।
యూనుస్ గారు ఏదో అతను వచ్చిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది అని అనుకున్నారు ప్రపంచంలో అంతా. ఎందుకంటే అతను నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డు పొందినటువంటి వ్యక్తి. కానీ అవార్డు పొందిన తర్వాత కూడా निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि जब निजामाबाद सिटी फर्स्ट टाउन पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी, उसने लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जो अपनी गाड़ियों में सलाखों, लाठियों और गैस कटर के साथ मशकूक तौर पर घूम रहे थे और उनकी शनाख्त एटीएम लूटने वाले गिरोह के तौर पर की गई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा, पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीपी ने कहा, पिछले महीने की 31 तारीख को कुछ लोगों ने शहर के खलील में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम को गैस कटर का इस्तेमाल करके लूटने की कोशिश की। नीले कोट के एहलकारों के पहुंचने पर वो फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर एटीएम चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तैनात की गई है। इस महीने की 8 तारीख को भी निखल साई चौराहे पर एक कार में मशकूक तौर पर घूमने वाले 5 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश करने वाले गैंग होने का एतराफ किया। उन्होंने हरियाणा के पन्हा तालुका से अब्दुल्ला खान, नोहा जिले के बदली गांव, मुंबई के अंधेरी वेस्ट से मोहम्मद अंसारी, हरियाणा के नोहा जिले के बदन गाका से वाजिद खान, इसी जिले के मेवात से हमाद अजीब उर्फ नित्थू और शमदोन उर्फ इकराम को पलवल जिले के अत्यम तालुका के क्लोका गांव से गिरफ्तार किया। हरियाणा के अब्दुल्ला के गैंग ने लाखों की लूटमार की। तेलंगाना की बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम मनरेगा की बहाली के मुतालबे को लेकर रियासत भर में 45 रोजा एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया। यह फैसला पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक्किदा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की आला सतह मीटिंग में किया गया। मीटिंग में हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन देही कानून की सख्त मुखालिफत का अज़म जाहिर किया गया, जिसे मनरेगा की जगह नाफिज किया गया। कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि नया कानून देही गरीबों को और खेत मजदूरों के मुफादात के खिलाफ है और इससे रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ఈ చట్టాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపూర్లో మొట్టమొదట ప్రధానమంత్రి సోనియా గాంధీ గారు వచ్చి ఈ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకానికి స్ఫూర్తి మనమే, మొట్టమొదటి దేశంలో అమలు చేసింది మనమే. ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా ఉన్న ఉపాధి హామీ చట్టము అమలు జరగడానికి తెలుగు రాష్ట్రాలే ప్రధాన కారణము. ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇక్కడి నుంచి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार हैं। दरअसल बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए वीजा खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। उमूर खारिजा के मुशीर एम तौहीद हुसैन ने बताया कि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान में अपने मिशन से कहा है कि वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से वीजा खिदमात मुअत्तल कर दें। एम तौहीद हुसैन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मैंने जो किया है वो ये है कि मैंने हिंदुस्तान में अपने 3 मिशनों से कहा है कि वो अपने वीजा सेक्शंस को फिलहाल बंद रखें। ये सिक्योरिटी का मामला है। हुसैन के तबसरे को कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की तरफ से रातों रात वीजा खिदमात मुअत्तल करने के बाद सामने आए, जबकि इसी तरह के इक़दाम नई दिल्ली और अगरतला में किए गए थे। कारोबारी और काम के वीजों को छोड़कर बांग्लादेश के मुंबई और चेन्नई में सिफारती मिशन भी हैं, जहां वीजा खिदमात काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट का मसूदा जारी होने के बाद रियासत की सियासी जमातें बुध सतह पर मुतहरिक हो गई हैं। मसूदा फहरिस्त में 2,89,00,000 वोटरों के नाम खारिज किए जाने के बाद दावे और एतराजात की 1 माह की मुद्दत के दौरान अहल वोटरों के नाम शामिल कराने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ये अमल 6 फरवरी तक जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक नजरसानी के इस मरहले में खासतौर पर इन नौजवानों पर तवज्जो दी जा रही जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 बरस की उम्र मुकम्मल की। इसके साथ साथ वो वोटर भी हदफ पर हैं जिनके नाम दस्तावेजात की कमी, गैर मैप शुदा हैसियत या गिनती के दौरान बूथ लेवल अफसरान को गैर हाजिर या नाकाबिल रसाई पाए जाने की वजह से फहरिस्त से खारिज हो गए। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक वोटर इंदराज के मामले में भारतीय जनता पार्टी दीगर जमातों से आगे नजर आ रही। बीजेपी ने अब तक 1121 दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 26 और बहुजन समाज पार्टी ने 19 दरख्वास्तें दी हैं। इन आदाद व शुमार को सियासी जमातें अपनी तंजीमी सरगर्मियों के तनाज़ुर में अहम मान रही।
शुमाली हिंदुस्तान में घने कोहरे और सर्द दिन के हालात ने मामूलाती जिंदगी को शदीद मुतासर कर रखा। सुबह दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को मिला। बारिश और कोहरे के इम्तजाज ने न सिर्फ सड़कों पर नकल व हरकत को मुश्किल बना दिया, बल्कि रेल खिदमात भी बुरी तरह मुतासर हुई। दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत घटकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। कोहरे के बायस दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली कई प्रीमियम ट्रेनें ताखिर का शिकार हो गईं। तेजस राजधानी, दुरंतो एक्सप्रेस और दीगर अहम रेलगाड़ियां घंटों की ताखिर से रवाना हुई। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे की ताखिर से चलती रहीं, जिसके सबब मुसाफिरों को स्टेशनों पर तवील इंतजार करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मीरठ के सरधाना थाना इलाके के पाड़ गांव में दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दिन दहाड़े एक दलित लड़की के अगवा से इलाके में दहशत फैल गई। इल्जाम है कि लड़की अपनी मां के साथ खेतों में काम करने जा रही थी कि पहले से घात लगाए बैठे कुछ ताकतवर अफराद ने उसे जबरदस्ती अगवा कर लिया। मां ने एहतजाज किया तो लड़की की वालिदा को दरांती से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मुतासिरा फरीक के मुताबिक नरसी कुमार की मां सुनीता और बहन रूबी सुबह गन्ने के खेतों में घास डालने गए थे। पारस, सोम और सुनील भी इसी गांव के अपने कई दोस्तों के साथ जाए वक़्फ़ पर पहुंचे। इल्जाम है कि उन लोगों ने लड़की को जबरदस्ती बाइक पर ले जाने की कोशिश की। जब उसकी मां सुनीता ने मज़ाहमत की तो मुलजिम ने उसके सर पर दरांती के डंडे से वार किया, जिससे वो खून में लथपथ हो गई। इसके बाद मुलजिमान नौजवान लड़की को अगवा करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही गाँव में खौफ हिरास फैल गया। अहले खाना और गाँव वाले जाए वक़्फ़ पर पहुंच गए और जख्मी खातून को फौरी तौर पर SDS ग्लोबल अस्पताल मोदीपुरम में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक जामे फंडिंग बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत चीन से मुताल्लिक सलामती, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में सख्त पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। इस कानून का मकसद अमरीकी बरामदात पर कंट्रोल को मजबूत बनाना, तिजारती क़वानीन पर सख्ती से अमल कराना, सरकारी सतह पर हसास टेक्नोलॉजी की खरीदारी पर कतगन लगाना और चीन के साथ ताउन को महदूद करना है। इस बिल के तहत बरामदी कंट्रोल क़वानीन के निफाज के लिए इजाफी फंड फराहम किए गए, ताकि हसास अमरीकी टेक्नोलॉजी चीन तक मुंतकिल होने से रोकी जा सके। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के बजट में $44 मिलियन का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी मजमूई फंडिंग $235 मिलियन तक पहुंच गई। कानून साजों के मुताबिक इससे कौमी सलामती को लाहक खतरात पर बेहतर निगरानी मुमकिन हो सकेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।